Hello students, how are you? I think all are doing well. You know what a pleasant weather. कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और हो भी रहा है बाहर देखो. It is raining outside. आज का सेशन जो सैटरडे अपन ने टेस्ट लिया था, तो आपको पता ही है आपके मार्क्स कितने आए हैं. और ये पहला पार्ट है और आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है, हाँ आप ये कर सकते हो, एक बार मैच कर सकते हो अपने क्वेश्चंस का कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ मैंने प्रॉब्लम की है, कहाँ मिस्टेक हुई है. कोई बात नहीं, अदर में और पढ़ेंगे अच्छे से. लेकिन अभी रिसेंटली, क्योंकि ये टॉपिक अभी 4 या 5 दिन में कंप्लीट हुआ है सभी का. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना. देखो आप, फर्स्ट स्लाइड कहाँ है? दिस वन. देखो आप, सेक्शन 1 की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है. ये किसकी कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है. देखो आप यहाँ, सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे बाय बस. यहां आपके रूटीन की बात हो रही है. रूटीन की बात हो रही है, तो आपको मैंने बताया था रूटीन. रूटीन की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? ये रूटीन की बात हो रही है ये. और रूटीन के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं पता ही है आपको? कौन सा? प्रेजेंट सिंपल. रूटीन डेली एक्टिविटी, डेली बेसिस एक्टिविटी होती है ना, वो प्रेजेंट में होती है. आपके पास में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए जो भी वर्ब आएगी, वर्ब में एस या ईएस लगा के, जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसी ही आपकी क्या होगी? वर्ब. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? गोज. नाउ सेकंड वन, लुक्स द बर्ड्स. अब देखो आप, द बर्ड्स इन द स्काई. ये देखो, ये जो साइन है, दिस वन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट वन, द बर्ड्स ब्लैंक इन द स्काई. अब देखो आप, बर्ड्स आ रहा है और बर्ड्स उड़ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर फ्लाइंग इन द स्काई. ये मैंने आपको कराया भी था. जस्ट नाउ, नाउ, एट दिस मोमेंट, द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. थर्ड वन, आई ब्लैंक माई होमवर्क ऑलरेडी. देखो ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स ये है एडवर्ब है. यहां पे क्या है? ये एडवर्ब है. ठीक है, एडवर्ब है और इसका करेक्ट आंसर होगा हैव फिनिश्ड. सी आएगा इसमें. फोर्थ वन, दे ब्लैंक इन दिस सिटी सिंस 2015. ऑब्वियसली आपको पता ही है इसमें क्या आएगा? सी, क्योंकि सिंस एंड फॉर. सिंस और फॉर. सिंस का यूज कहां होता है बताएगा कोई? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम. और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम. जहां सिंस और फॉर देखा है, प्लस में टाइम दे रखा है, तो उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट वन, वाटर. अब ये देखो, यूनिवर्सल फैक्ट है. यूनिवर्सल फैक्ट किस में आते हैं? डेली रूटीन हो गई, डेली हैबिट्स हो गई, ये सारी किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? बॉइल्स. क्या आएगा? बॉइल्स. माई मदर डिनर इन दिस किचन राइट नाउ. वो देखो आप, टाइम इंडिकेशन देखो आप, तो इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इज, एम, आर प्लस में आईएनजी. तो इसमें क्या आएगा? बी. ठीक है. नेक्स्ट वन, ही ब्लैंक एनी आंसर टू माई क्वेश्चन येट. देखो, येट हो गया, ऑलरेडी हो गया, ये एडवर्ब होती हैं और ये परफेक्ट के स्ट्रक्चर में आती हैं, परफेक्ट टेंस में आती हैं. तो यहां पे ही है, तो ही के साथ में है जाएगा. तो कौन सा इसमें? ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ही हैज नॉट गिवन. और मैंने आपको पढ़ाया था यहां अच्छे से, एक्सरसाइज भी बताई थी कि परफेक्ट का यूज कहां करते हैं? रिजल्ट के लिए आता है. उसके बाद में रोहन ब्लैंक एवरी संडे, वही आ गया, उसका रूटीन आ गया. तो यहां पे क्या आएगा? प्लेज. रोहन थर्ड पर्सन है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगाते हैं? एस और ई एस. यू ऑलवेज रिमेंबर दैट सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ऑल्सो डिसाइड द वर्ब, सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है किसको, वर्ब को, कि वर्ब कैसी आएगी, आपकी वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है, किसमें है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म। जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसी आपकी वर्ब। उसके बाद में द सन इन द ईस्ट, द सन राइजेज, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, तो क्या आएगा इसमें, राइजेज आएगा। अब देखो द सन हो गया और वाटर हो गया, ये फैक्ट है बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा इसमें, ठीक है। वी ब्लैंक फॉर यू 2 hours। अब देखो आप कौन से 2 घंटे भाई, आई डोंट नो, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। वी ब्लैंक फॉर यू फॉर 2 hours। अब देखो इसका ऑप्शन आएगा 4 आ रहा है, सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा क्यों हुआ, देखो आप, बिहाइंड दिस रीजन, इसका कारण ये है, वो वेट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे, तो इसमें दिस वन। आगे देखो आप, सेक्शन बी में है, देखो यहां मेंशन भी कर रखा है, आपको पता भी है ये पास्ट में है, तो पास्ट के बिहाइंड तो जाना ही नहीं है आपको। देखो यस्टरडे पास्ट में होता है, यस्टरडे होता है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट वीक होता है, ये टाइम एडवर्ब होते हैं जो मेंशन करते हैं पास्ट के लिए। यस्टरडे आई, अब देखो एक होता है मीट और इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैट, V2। अपन को लगाना क्या है, पास्ट टेंस का, यस्टरडे आई। अब देखो ओल्ड से पहले भी आर्टिकल लगा रखा है इसने, एन लगा रखा है, फ्रेंड एट द मार्केट। खैर ये बात की बात है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मैट, बी। नेक्स्ट वाइल, मैंने बताया तो वहन और वाइल, देखो आप आपके सामने वहन एंड वाइल, 2 टाइम ऑफ एडवर्ब होती हैं, ये भी क्या होती हैं, ये मेंशन करती है वहन और वाइल, कि वहन का यूज कहां करते हैं और वाइल का कहां करते हैं, ये मैंने आपको डेस्क्रिप्टिवली बताया था यहाँ पे। अब देखो वाइल सी ए बुक द लाइट वेंट आउट, अब ये गो की फॉर्म है, देखो गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। वेंट आउट एक फ्रेज है, गो आउट, वेंट आउट, पास्ट में भी है ना। तो इसमें क्या आएगा, देखो आप, सी ए बुक इज रीडिंग, देखो आप इज रीडिंग नहीं, इसमें वॉज रीडिंग आएगा। क्यों आएगा, देखो आप, पास्ट में वाइल, जब शी वॉज रीडिंग ए बुक द लाइट वेंट आउट, भाई उसका एक्शन कंटिन्यूअस में था, पास्ट में चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो इसमें क्या आएगा, वॉज रीडिंग। देखो द ट्रेन बिफोर वी रीचेज द स्टेशन, अब ये एग्जांपल तो आपको बताया था मैंने, द ट्रेन, इसमें क्या आएगा, हैड लेफ्ट आएगा या हैज लेफ्ट आएगा, हैज लेफ्ट तो परफेक्ट में है और ये पास्ट की बात कर रहा है, देखो V2 है और मेंशन भी कर रखा है पास्ट की बात कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, हैड लेफ्ट। पहले क्या हुआ, आप लेट हुए या ट्रेन लेट हुई, ये बताओ पहले। देखो स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल गई, इट मींस आप लेट हो, ट्रेन नहीं है, ट्रेन पहले निकली है, बाद में आप पहुंचे हो वहां पे। ऐसा थोड़ी होता है पहुंचने के बाद में ट्रेन छूटी है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आगे देखो, दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। अब देखो आप 40 नंबर का है, दे ब्लैंक फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। अब देखो आप, आपके पास में आर प्लेइंग, ये भी नहीं हो सकता है, हैव प्लेड, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ये कंटिन्यूअस का है। अब आपके पास में देखो 2 ऑप्शन है, प्लेड है और वर प्लेइंग। देखो आप, इट स्टार्ट रेनिंग, ये इसका मतलब दे वर प्लेइंग, आपको बताया था मैंने, शायद आपको मेंशन है ना, ये पहला एक्शन देन सेकंड एक्शन। तो पहला एक्शन क्या हुआ कि भाई वो फुटबॉल खेल रहे थे, उसके बाद में तो रेन आई है, पहले रेन आई है, रेन आई है, ये वो फुटबॉल खेल रहे थे, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे। तो पहले क्या कर रहे थे वो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, पहले गेम खेलना, देन उसके बाद में बारिश का होना। तो ये सेकंड एक्शन है यहाँ पे और ये आपका पहला एक्शन है, फर्स्ट।
पास्ट में बताया था ना, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है हमेशा। सी ब्लैंक, अब देखो इसमें तो सोचने की बात नहीं है, लॉस्ट, लास्ट नाइट, पास्ट की बात कर रहा है देखो आप। उसके बाद में ही वॉज ट्राइड, ही वॉज ट्राइड बिकॉज सी ऑल मॉर्निंग, ये देखो आप यहां पे एक अच्छा सेंटेंस ये देखो, सी वॉज ट्राइड। यहां देखो आप सबसे पहले ये ट्राइड क्या है, क्या है यहां पे ट्राइड बताओ। ट्राइड है यहां पे देखो एडजेक्टिव है, ट्राइड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। ट्राइड क्या है यहां पे, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या बनेगा, ट्राइडलेस। ठीक है, ये क्या बनेगा इसका, एडजेक्टिव फॉर्मेशन। ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन बना दिया। और इसकी वर्ब क्या बनेगी, इसकी वर्ब बनेगी टायर। चेक कर सकते हो आप एक बार, है ना। उसके बाद देखो आप 17 का, हाँ तो ये 16 में ही वॉज ट्राइड बिकॉज सी ऑल मॉर्निंग। इसमें आपके पास में ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन है आपके पास में 3, एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, देखो ये रहा, और एक है बेटा इसमें बी में क्या है, वर्क, पास्ट वाला है, और एक है वॉज वर्किंग। ही वॉज ट्राइड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल मॉर्निंग। इसका आंसर आएगा सी। क्यों आएगा सी, ही वॉज ट्राइड, वो इतना थका हुआ था, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग, अभी भी जो उसका काम है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, सी। उसके बाद देखो आई दिस मूवी लास्ट वीक, ये तो सिंपल सा आपको आता ही है, वॉचेज, बी। 17, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है कि नहीं है। ये देखो आप, द डॉक्टर केम, कम की कौन सी फॉर्म है यहां पे, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, देखो आप, कम, केम एंड कम, आपके पास में सेकंड फॉर्म है ये। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, आप बताओ क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा हैड डाइड, कि डॉक्टर से आने से पहले ही, एग्जैक्टली वही सेंटेंस है ट्रेन वाला ही है, कि मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट गई, तो वही सेंटेंस है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर की पहुंचने से पहले ही पेशेंट। अब देखो इसमें पहला एक्शन ये हुआ फर्स्ट, और सेकंड एक्शन क्या है इसमें, ये वाला। पहला ये एक्शन है, ठीक है, हैड डाइड, मरीज का मरना, देन डॉक्टर का आना। नेक्स्ट व्हाट ब्लैंक यू डूइंग एट PM यस्टरडे, देखो आप इसमें आर नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो आप इसमें वॉच भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं, ये WH क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आप, ये हर किसी ने, बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पे देखो यू क्या कोड, देखो ये है भाई यहाँ पे, तो यू क्या आएगा इसमें, वर। अरे वॉट तो WH क्वेश्चन है, सब्जेक्ट तो ये है ना, इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा है, सब्जेक्ट यही है ना। सब्जेक्ट में पहले वर्ब को बाहर लेके आते हैं, तो यू के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आती है, वर, ठीक है। यस 20 सी ब्लैंक इंग्लिश बिफोर शी मूव टू लंदन। अब देखो आप इसमें आपके पास में इज लर्निंग नहीं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, लंच तो आ ही नहीं सकता, प्रेजेंट का है। एक होता है देखो लंच, लंट यहां पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन पहले हैड लर्न। बिफोर सी मूव टू लंदन, देखो मूव है ना, इसकी सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब उसने पहले इंग्लिश सीखी है, उसके बाद में कहां गई है वो, लंदन, ठीक है। पास्ट का था ये, पास्ट की बात कर रहे थे। अब देखो आप अपने पास में है फ्यूचर, 21 से लेके 30 तक। आई थिंक इट, देखो आप हैज, वॉज, इज। आई थिंक मैं सोचता हूं, इट विल रेन टुमारो। मॉडल्स के साथ में मैंने बताया था विल और शैल, जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके साथ में वी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। देखो यहाँ पे रेन आ रहा है ना,
तो रेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय दिस टाइम टुमारो वी, अब देखो बाय दिस टाइम दे रखा है और टाइम दे रखा है आपके हाथ में, वी दिस टाइम वी विल बी अराइविंग इन गोवा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ब्लैंक हर एग्जाम बाई नेक्स्ट वन। अब देखो आप, बाई प्लस में टाइम है नेक्स्ट मंथ, विल हैव कंप्लीटेड। ऑप्शन सी ब्लैंक 24, वी ब्लैंक ए पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। अब देखो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज शायद बताई नहीं यहां पे, कोई बात नहीं, कई बार होता है। बी प्लस देखो आप, बी प्लस में गोइंग टू आता है हमेशा, गोइंग टू आता है। बी का मतलब इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी है आपकी वर्ब्स, और गोइंग टू ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये फ्यूचरेटिकली होता है। ये आप फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये मेंशन करके, वी आर गोइंग टू होस्ट ए पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। प्रोबेश्य होती है ना भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, उसके लिए बी प्लस गोइंग टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एट 10 AM टुमारो आई, इस टाइम क्या कर रहा होगा भाई, वो विल बी राइटिंग माई एग्जाम। दे प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, देखो जो भी आपके पास में डेडलाइन दे रखी है, विल हैव फिनिश्ड, कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। वेट हियर, ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखो आप, वेट हियर अंटिल, बहुत सारे बच्चों ने इसमें विल कम किया है, तो इसमें आएगा आई कम बैक। देखो आप, क्यों आया इसमें, कम क्यों आया, वेट, टिल, अंटिल, ये जो एडवर्ब होती हैं इनका मीन फ्यूचर के लिए होता है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट मीनिंग, प्रेजेंट में सेंटेंस प्रेजेंट में होता है और उनका जो मीनिंग होता है वो होता है फ्यूचर में। तो यहां पे क्या आएगा, कम आएगा, कम बैक। उसके बाद में माय फादर, इसमें आएगा बी आएगा। देखो आप, वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यहां रुकना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तो इसका मीनिंग फ्यूचर में, इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, कम, टिल और अंटिल के साथ में। माई फादर ब्लैंक ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, विल प्लस V1, विल बाय। बाय 2028 ही, अब देखो आप 28 की बात कर रहे हैं और 4 प्लस में टाइम मेंशन कर रखा है आपके सामने, तो इसमें क्या आएगा, विल हैव बीन वर्किंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लुक एट दोज डार्क क्लाउड, ये सेंटेंस इट, देखो आप, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, बादलों को देखो कैसे हैं वो डार्क। डार्क क्या होता है वैसे, एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्लाउड से पहले आ रहा है। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें, देखो आप, आपके पास में वॉज गोइंग टू नहीं, शैल बिल्कुल नहीं, आपके पास में दो ऑप्शन है, विल, इज गोइंग टू। इसका करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा बी, इज गोइंग टू रेन। प्रोबेशी, प्रेडिक्शन, कि बादलों को देखिए ये लगा कि हाँ बारिश आने वाली है। आई होप आप लोगों ने मार्क्स चेक किए होंगे अपने, कहां क्या प्रॉब्लम की है। अगर मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, कोई बात नहीं, लेट्स बी और ट्राई करेंगे अच्छे, ठीक है। थैंक यू सो मच।